Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arun Asim from AIMS New Delhi. I was AIR 9 in NEET and AIR 11 in AIMS and AIMS PGB. मैंने AIR 104 रैंक से क्रैक किया था. So in this video, I want to specifically focus on कि कैसे आप अपने weak areas को strong बना सकते हो. And before that, you must know आपके weak areas क्या है. अब यार, as this quote mentions कि build up your weaknesses until they become your strong point. This is the time right now, guys, when you have 2 months in hand when you can work on your weak areas. अब आप सपोज करो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए, तो क्या आप कोई भी वीक चैप्टर उठाओगे जिसमें आपका टाइम लगेगा, जिसको रिवाइज करने में टाइम लगता है, जो आपने पहले कभी समझा नहीं है, जिसके लेक्चर कभी नहीं देखे, जिसके नोट्स आपको समझ में नहीं आते, जिसके क्वेश्चन आपके नहीं बनते, अब वो टॉपिक्स 2 दिन पहले नहीं उठाओगे. अब क्या उठाओगे 2 दिन पहले? वो एरियाज जो आपके स्ट्रांग है. सो अभी से अगर हम वीक एरिया पे वर्क करेंगे एंड यू क्रिएट एंड कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, देन डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस जस्ट बिफोर द एग्जाम हाई होगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज. राइट? सो लेट्स बिगिन कि कैसे आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करोगे. अब होता क्या है यार गाइस, देखो, आप पहले बात समझो, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पे मैं क्या आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ. तो होता क्या है यार कि हमारे दिमाग में हमें अपने वीक एरियाज जो है ना, रैंडमली फ्लाइंग थॉट्स के मैनर में याद रहते हैं. कभी लगता है यार ये ग्रेविटेशन मेरा वीक है, कभी लगेगा तुम्हें थर्मोडायनामिक्स वीक है. तो आप कहीं भी उसको लिस्ट बना के नहीं रखते हो. अगर मैं बोलूं कि आप खुद का लिस्ट बनाओ, तो आप में से कितने लोग ऐसा करने वाले? नहीं करोगे, राइट? आप डेफिनेटली, आई नो अ लॉट ऑफ यू वोंट डू इट. ठीक है, किसी को भी एनसीईआरटी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th और 12th का उसका इंडेक्स खोल करके कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा वीक है, ये नोट करने में बहुत समय लगेगा एंड कोई भी ये चीज नहीं करना चाहेगा. ठीक है, तो आपका काम आसान करने के लिए विद इन 5 मिनट्स यू कैन गेट वीक चैप्टर का लिस्ट ऑन योर व्हाट्सएप. एंड टू फैसिलिटेट दैट आई एम गिविंग यू दिस गूगल फॉर्म लिंक. डिस्क्रिप्शन मैंने मेंशन कर दिया है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म लिंक मेंशन कर दिया है. यू हैव टू गो एंड आइडेंटिफाई योर वीक एरिया. ऐसा कुछ गूगल फॉर्म लिंक होगा, यू हैव टू राइट योर नेम, ईमेल एंड आप बाकी अपनी डिटेल्स फिल कर दो. देन वी आर आस्किंग यू कि क्लास 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसमें आप क्या रेटिंग दोगे फ्रॉम 1 to 5 फॉर डिफरेंट चैप्टर्स. ओके, आप सभी चैप्टर्स का आप देख सकते हो, ऐसा कुछ आपका गूगल फॉर्म रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का. ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आप फिल कर सकते हो. मैंने खुद ट्राई किया, 5 मिनट लगेंगे एंड यू विल गेट टू नो लाइक दिस कि आपका चैप्टर वाइज कंफर्ट क्या है. ऐसा एक आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, चैप्टर वाइज आपका कंफर्ट क्या है. सो दिस विल बी अ कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ नीट सिलेबस एंड योर लेवल ऑफ कंफर्ट. ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है. ठीक है, कि जैसे इस बच्चे का क्या था कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वो कह रहा है उसका वीक है. ठीक है, उसका वेरी वीक है थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन भी बहुत वीक एज यूजुअल. किसी का भी फिजिक्स काफी वीक होता है, किसी भी नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स वीक होता है. जिसका स्ट्रांग है उसने बहुत मेहनत की है तभी स्ट्रांग हुआ. अगर आज से आप मेहनत करना शुरू करोगे अपने इन वीक एरियाज पे, देन डेफिनेटली आप इनको मॉडरेट टू स्ट्रांग जोन में बाय द एंड ऑफ दीज 2 मंथ्स कन्वर्ट कर पाओगे और ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे अपने टेस्ट में एज वेल एज नीट के फाइनल पेपर में. राइट? सो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है. अब आपको एक बार पता चल गया कि आपका स्ट्रांग क्या है, वीक क्या है, वेरी वीक क्या है, ओके क्या है. ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई. मैं आपको कहूंगा कि वीक और वेरी वीक को आप रेड टॉपिक्स कंसिडर कर लो. ठीक है, आपके स्ट्रांग जो होंगे वो आपके ग्रीन टॉपिक्स होंगे. ठीक है, और आपका ओके वाला आपका येलो टॉपिक होगा. ओके, अब आपको करना क्या है, ये जो पीडीएफ आपको मिल रही है, ये जो शीट आपके व्हाट्सएप पे आएगी, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, अपने स्टडी टेबल पे सामने लगा देना है. अब इसके हिसाब से आपको अपना रिवीजन प्लान करना है. ठीक है, आपको अपना जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लान करना है एंड टेस्ट में आपको इसके हिसाब से ही अपनी मिस्टेक कॉपी भी बनानी है. मिस्टेक कॉपी के अलग से वीडियो बना दी जाएगी आपको कैसे बनाना होता है. ठीक है, तो आपके रेड, येलो, ग्रीन टॉपिक्स हो गए. इसके हिसाब से आपको पूरा रिवीजन अपना प्लान करना है. ठीक, अब तुम मान लो 14 से 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो दिन के, और अब तुम रेड, ग्रीन, येलो टॉपिक्स को डील करना चाहते हो. उसमें क्या करना है तुम्हें, वीक एरिया जो भी तुम्हारे आए हैं, वीक एरियाज मतलब तुम्हारे पहले समझ लो, पहला टारगेट करोगे रेड, देन फिर तुम येलो पे जाओगे. ठीक है, ग्रीन को अभी नहीं टच करेंगे, ग्रीन को तुम एंड में भी रिवाइज कर लोगे एक बार, तुम्हारा काम चलेगा. ठीक है, उनका क्या करना है, तुम्हें रेड टॉपिक्स का सबसे पहले तुम्हें
लेक्चर देखना है। अब इधर वन शॉट वीडियोज़ नहीं देखनी है तुम्हें। तुम अपने ग्रीन टॉपिक्स के लिए वन शॉट वीडियोज़ देख सकते हो रिवीजन के लिए, येलो टॉपिक्स के लिए भी देख सकते हो क्योंकि उनको एक रिवीजन चाहिए होगा और वो तुम्हारा फटाफट जो है स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे जो रेड टॉपिक्स हैं, उनका तुम लेक्चर एक बार अच्छे से देख लो। डिटेल में एक बार लेक्चर देख लो, उसके नोट्स नहीं बनाए नोट्स बना लो एंड प्लीज़, प्लीज़ माइंड मैप अभी से बनाना शुरू कर दो। ये तुम्हें हर टॉपिक के लिए करना है, ठीक है? हर टॉपिक के लिए करना है सो दैट तुम एंड में क्विकली रिवाइज़ कर पाओ। माइंड मैप जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल एमजोनी नियारेस पे आपसे शेयर कर दिया, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकमेंडेड एमसीक्यू जो कि टारगेट बैच वाले स्टूडेंट है वो लगा सकते हैं। अगर आपका टारगेट बैच नहीं है, तो आप क्या करोगे, कोई भी एमसीक्यू की जो बुक जो जिस पे आपको फेथ है, ठीक है? कि यार ये अच्छी बुक है, इसमें आंसर गलत नहीं होंगे, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएँगे, उसको आप सॉल्व करो और उसमें अपना बुकमार्क करते जाओ। जो टारगेट बैच वाले स्टूडेंट है, उनको रिकमेंडेड एमसीक्यूज़ लगाने हैं और बुकमार्क करते जाना है अभी से, सो दैट एंड में सिर्फ बुकमार्क क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करके जाएँगे, ठीक है? अगर आप टारगेट बैच में हो देन आप डीपीपी जनरेट भी कर सकते हो उन वीक एरियाज़ का जो आपके रेड और येलो टॉपिक्स है, ठीक है? तो समझ में आ गया लेक्चर किसका देखना है, ठीक है? और आपको माइंड मैप किसका बनाना है, देन एमसीक्यू और डीपीपी जनरेटर आपको यूज़ करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सभी टॉपिक्स के आपको करने ही करने हैं। यू डोंट हैव टू अवॉइड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट ऑल। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंजोनियन एआरएस पे आपको दे दिए हैं। मैंने आपको माइंड मैप भी टेलीग्राम चैनल अपने इंजोनियन एआरएस, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया। वो माइंड मैप्स आपको यूज़ करने हैं और अभी से अपना रिवीजन मटेरियल प्रिपेयर करते रहना है। टारगेट बैच में मैंने आपको ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिकमेंडेड एमसीक्यूज़, डीपीपी जनरेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको फ्लैश कार्ड भी मिल रहा है, कस्टम टेस्ट भी मिल रहा है और टेस्ट सीरीज भी इनबिल्ट है टारगेट बैच में। ओके, अब टेस्ट की बारी आती है। अब वीक एरियाज़ के लिए तुमने क्या किया? लेक्चर कर लिया, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, माइंड मैप भी बना लिया। अब तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है? उन चैप्टर्स को तुम्हें किसी न किसी टेस्ट में अ, असेस करके देखना है, तुम्हें एनालाइज़ करके देखना है कि क्या जो तुमने सीखा लेक्चर से, नोट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद, क्या तुम वो रियल टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हो? क्योंकि होता क्या है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लगाए हो, ठीक है? उसका मैं टेस्ट बना के दे दूँगा, तो ऑब्वियसली तुम सही कर लोगे क्योंकि एक बार तुमने वो क्वेश्चन्स लगा रखे हैं। ओके? चैप्टर वाइज़ तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया होगा, तो वो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, तुम्हारे नंबर जो होंगे इन्फ्लेटेड होंगे, बहुत सारा आएगा, राइट? सो आपको अभी क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट आप पार्ट सिलेबस दे सकते हो, फुल सिलेबस दे सकते हो। पार्ट सिलेबस टेस्ट आपका क्या करोगे, कस्टम टेस्ट जनरेट करो क्योंकि देखो यार आपका प्रिपरेशन हैफ़-अ-ज़ार्ट चल रहा है, ठीक? अगर मैं तुम्हें कोई पार्ट सिलेबस का टेस्ट सीरीज़ दे दूँ अभी, ठीक है? और बोलूँ कि यार ये चैप्टर आ रहे हैं, तुम तो कुछ और पढ़ रहे हो, ठीक है? तुम्हारे वीक टॉपिक्स कुछ और है, उनका तुम टेस्ट देना चाहते हो, तो तुम क्या करो, टारगेट बैच में कस्टम टेस्ट से टेस्ट जनरेट कर लो, ठीक है? अब ये चीज़ यार आई डोंट नो तुम कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे अगर टारगेट बैच के स्टूडेंट नहीं हो तो, ठीक है? लिंक टू टारगेट बैच मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन एंड क्रिएट योर ओन कस्टम टेस्ट, ठीक है? उन चैप्टर्स का जो तुम्हारे वीक है, जिनको तुमने पढ़ लिया है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया। अब तुम उसको टेस्ट करके देखो तुम नए क्वेश्चन उसके कर पा रहे हो कि नहीं। और ट्रस्ट मी, ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गिविंग यू इन टारगेट बैच आर फ्रॉम एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड ईज़ी, मॉडरेट, टफ सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे पर एनसीईआरटी के अंदर से होंगे। हर लेवल के, हर वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे पर एनसीईआरटी के अंदर होंगे। एजर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट, ग्राफ, मैच द कॉलम सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? अब फुल सिलेबस जो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, कोई भी आपका कोचिंग का वो टेस्ट सीरीज़ हो, उसके अलावा आपको एक और टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी ही करनी है, कोई अनबायस्ड टेस्ट सीरीज़ जिसको हम कहते हैं, जो कि आपको रियल और ट्रू रिफ्लेक्शन दे सके, आपको सही आईना दिखा सके आपके प्रिपरेशन का। क्योंकि जिस कोचिंग में आप एनरोल्ड हो, उसका टेस्ट दोगे, तो आपका मॉड्यूल से सवाल आता है, आपके कोचिंग के नोट से सवाल आता है, तो आप अच्छा तो कर ही ले जाओगे, राइट? तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ देनी है, जो नीट पैटर्न पे आपको टेस्ट करे, ठीक है? तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ या होम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्लासरूम टेस्ट सीरीज़ के लिए यू विल हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म, वी विल गेट इन टच विथ यू एंड वी विल आस्क यू कि आप कौन से सिटी से हो। अगर उस सिटी में वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, देन वी विल ऑफर यू कि आप जॉइन कर लो। बट अगर नहीं है, देन वी विल सजेस्ट यू कि आप होम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम आप ये 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, राइट? सो गाइस, आपको समझ में आ गया आपको अपने वीक एरियाज़ को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने वीक चैप्टर्स व्हाट्सएप पे पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद ये लिस्ट पे आपको कड़ी मेहनत करनी है आने वाले 2 से ढाई महीने, तभी आप एक्सेल कर पाओगे अपने नीट के एग्ज़ाम में। सो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी दे दी हैं। प्लीज़ गो
इफ यू वांट यू कैन एनरोल इनटू द टारगेट बैच, इफ यू वांट यू कैन एनरोल इनटू द टेस्ट सीरीज एज वेल। अगर आपके पास खुद का कोई टेस्ट सीरीज है जो रिलायबल है, जिस पे आपको भरोसा है एंड विच हैज बीन वर्किंग फॉर यू, जिसमें आप अच्छा कर पा रहे हो, और पर वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और वो ट्रू रिफ्लेक्शन दे रही है आपके प्रिपरेशन का, देन डेफिनेटली कंटिन्यू विद दैट, नो नीड टू एनरोल हियर। ओके, ऑल द बेस्ट।